एक ऐसा शेर जिसने बिना कुर्सी के राज किया, एक ऐसा नाम जिससे नेता कांपते थे और जनता झूम उठती थी। क्या आपने कभी ऐसा नेता देखा जो सीधा बोले, साफ बोले और जो बोले वही कर दिखाए? वो थे बाला साहेब ठाकरे। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो सिर्फ नेता नहीं था, एक भावना था, एक आंदोलन था। 23 जनवरी 1926 पुणे में जन्मे बाला साहेब ठाकरे का असली नाम बाल केशव ठाकरे था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने मराठी अस्मिता को जगाने का काम किया। बाला साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में की, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह का जुनून था। उनका सबसे पहला प्यार था कार्टूनिंग, और यह बात उन्होंने बहुत जल्दी साबित की। अपने करियर की शुरुआत उत फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के तौर पर की, जहां उन्होंने समाज के ज्वलंत मुद्दों पर तीखे और प्रभावशाली कार्टून बनाए। इसके बाद उन्होंने मार्मिक नामक एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया जो मराठी समाज की आवाज बन गया। 1966 में बाला साहेब ने शिवसेना की स्थापना की। यह वो दौर था जब मुंबई में बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा था और मराठी युवाओं को रोजगार की कमी हो रही थी। बाला साहेब ने महसूस किया कि इस स्थिति को सुधारने के लिए एक सशक्त आवाज की जरूरत है। उन्होंने एक संगठन बनाया जो केवल मराठी अस्मिता की बात करता था और जो मराठी युवाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। बाला साहेब ने आवाज उठाई, यह मुंबई हमारी है, महाराष्ट्र की है, मराठी मानुष की है। और देखते ही देखते शिवसेना एक जन आंदोलन बन गई। उनकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगीं और शिवसेना की सदस्यता में तेजी से इजाफा हुआ। बाला साहेब कभी भी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि उनकी एक आवाज पर ही सरकारें बनती और गिरती थीं। वह राजनीति से ऊपर उठकर एक जननायक के रूप में उभरे। उन्होंने हमेशा मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ी। उनकी ताकत थी लाखों शिव सैनिक जो बाला साहेब की एक आवाज पर जान देने को तैयार रहते थे। उन्होंने कभी सत्ता की लालसा नहीं की, लेकिन उनके पास सच्चाई थी जो जनता को आकर्षित करती थी। बाला साहेब हमेशा कहते थे, हम शिव सैनिक हैं, हम किसी से नहीं डरते। यह जज्बा हर शिव सैनिक में समाया था। बाला साहेब का व्यक्तित्व हमेशा विवादों से घिरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने शब्दों या अपने कार्यों को पीछे नहीं खींचा। उनका हमेशा यही मानना था, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। उनकी स्पीच हमेशा ताजगी से भरपूर होती थी और हर शब्द में गहरी गंभीरता होती थी। राम मंदिर आंदोलन हो या मुंबई के दंगे, बाला साहेब का रुख हमेशा स्पष्ट और सख्त था। उन्होंने कभी अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने सिद्धांतों से समझौता किया। उनका यह कहना था, जो मैं कहता हूं वह करता हूं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई, तब बाला साहेब ने इस घटना पर हिंदुत्व का पक्ष लिया। उनका मानना था कि बाबरी मस्जिद का अस्तित्व हिंदू धर्म के लिए एक धार्मिक और ऐतिहासिक चुनौती थी। उन्होंने इस घटना को लेकर जो बयान दिया, अगर बाबरी मस्जिद को ढाने से हिंदू धर्म को शांति मिलती है तो हमें यह करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे धर्म को सम्मान मिलना चाहिए और यह कदम उसी सम्मान की ओर पहला कदम था। उनका यह बयान हिंदुत्व के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता था और उन्होंने इसे अपनी विचारधारा की मजबूती के रूप में सामने रखा। यह बयान और उनके विचार न केवल हिंदू समाज के एक हिस्से को प्रभावित कर रहे थे, बल्कि पूरे देश में एक नया बहस शुरू हो गई थी। 1993 में जब मुंबई में बम धमाकों के बाद शहर में अशांति फैल गई, तो बाला साहेब ठाकरे ने अपने आदर्शों और नेतृत्व से मुंबई को एकजुट किया। कई लोग मानते हैं कि अगर बाला साहेब नहीं होते तो मुंबई में स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती। बाला साहेब का हमें हमारे घर, हमारी जमीन और हमारे लोग बचाने हैं का दृष्टिकोण उस समय में मुंबई वासियों के लिए संजीवनी से कम नहीं था। बाला साहेब का यह कहना था, मुंबई केवल मुंबई वासियों की है और हम किसी को इसे छीनने नहीं देंगे। उनकी स्पीच के बाद लोग एकजुट होते थे और सुरक्षा की भावना महसूस करते थे। बाला साहेब का बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग था। उनकी हर बात सीधे दिल में उतरती थी। किसी भी मंच से उनकी आवाज निकलती थी।
तो सामने खड़े लोग समझ जाते थे कि बाला साहेब क्या कह रहे हैं। नेता बनना है, पहले समाज के लिए जीना सीखो। उनकी बातें सटीक होती थीं और उनमें वह ताकत थी जो जनता को अपनी बातों पर विश्वास दिलाती थी। यही वजह थी कि वह लाखों लोगों के दिलों में बसा करते थे। उनका कहना था, राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं है, स्थायित्व है तो सिर्फ अपने सिद्धांतों में। 17 नवंबर 2012 वह दिन जब मुंबई ने अपने एक महान नेता को खो दिया। बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ और शहर ने अपने अंदर एक सूनापन महसूस किया। लेकिन बाला साहेब ने जो रास्ता दिखाया वह कभी खत्म नहीं हो सकता। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। बाला साहेब अमर रहे की आवाजें गूंजने लगीं। बाला साहेब का व्यक्तित्व आज भी हमारे साथ है। बाला साहेब ठाकरे के विचारों का जीवन भर पालन करने वालों की संख्या कम नहीं है। बाला साहेब एक विचार हैं और विचार कभी मरते नहीं। अगर आपको लगता है कि बाला साहेब ठाकरे का स्पष्ट रुख हमारे समाज की दिशा को प्रभावित करने वाला था, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय शिवाजी, जय बाला साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए